नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय संकल्प क्या है। आप सभी ने संकल्प नाम का शब्द अवश्य ही सुना होगा। जो संकल्प है यह कहीं भी और किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे हम किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान में संकल्प करते हैं, या हम अपने मन में भी कोई दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम उस कार्य से करने से बचेंगे, उस कार्य को करने से बचेंगे, या इस कार्य को हम यह संकल्प करते हैं कि हम बड़ी निष्ठा से इस कार्य का संपादन करेंगे। इसी संकल्प के बारे में आज हम जानेंगे। सभी अपने जीवन में एक बार या उससे अनेक बार संकल्प जरूर करते हैं। किस चीज का संकल्प? जैसे मैंने बताया कि हम कोई विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं तो संकल्प होता है, और मन में कोई संकल्प करते हैं किसी कार्य को करने का, वह भी संकल्प होता है। तो संकल्प, उस संकल्प की सिद्धि कैसे होती है और संकल्प की सिद्धि करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। संकल्प से सिद्धि। हम अपने मन में मान लीजिए कोई एक बात ठाने कि हमें वह कार्य संपादित करना है, हमें वह कार्य अवश्य ही करना है, ऐसा हम संकल्प लेते हैं, हम बोलते हैं। तो हमारे दिमाग में वह शक्ति घूमने लगती है, वह बात घूमने लगती है, और हम हर कोशिश करते हैं कि उस कार्य को हम कर सकें। वह अलग बात है कि कभी कभी हम असफल भी हो जाते हैं, कभी कभी हम सफल भी हो जाते हैं, वह समय पर निर्भर करता है। लेकिन संकल्प करने से व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति का निर्माण बड़ी तेजी से होता है, जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इच्छा शक्ति का होना व्यक्ति में बड़ा ही मायने रखता है। जब तक हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक हम कोई भी कार्य को करने में असमर्थ रहेंगे। हमारे अंदर जब इच्छा होती है कि हमें यह विशेष अनुष्ठान, या हमें पढ़ाई करनी है, हमें नौकरी पे जाना है, तब हम वह कार्य करने में और भी तत्पर हो जाते हैं। तो इच्छा शक्ति का होना शरीर में और मस्तिष्क में बड़ा मायने रखता है। बिना इच्छा शक्ति के कोई कार्य हम नहीं कर सकते। हम किसी विशेष अनुष्ठान या किसी विशेष पूजा में संकल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके पुरोहित, जो आपके पंडित आते हैं, उनको आप जब बुलाते हैं तो वह संकल्प करते हैं। अमुक नाम, आपका गोत्र, आपके क्षेत्र का नाम, आपका जगह, कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, कौन सा वार है, कौन सा मास है, सब बोल के जो संकल्प होता है, उसी संकल्प से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो हम मन में रख के ईश्वर से मांगते हैं, वह जो हमारी कामना रहती है उस पूजा में, उसी से वह संकल्प की सिद्धि होती है। और कहा यह भी जाता है कि यदि हम संकल्प ना करें, पूजा अनुष्ठान में यदि हम संकल्प बिना किए पूजा शुरू कर देते हैं, तो वह सारा फल जो है वह इंद्रदेव को मिल जाता है। इसीलिए बिना संकल्प के कोई पूजा, कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। यह बात आप ध्यान से जान ले। बिना संकल्प के पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारा फल जो है इंद्रदेव को मिल जाता है। और यदि हम संकल्प करते हैं तो उस संकल्प से सिद्धि कभी ना कभी, यदि अभी नहीं होगी तो कभी ना कभी अवश्य ही होती है। यह मेरा कथन है। संकल्प क्यों किया जाता है? जैसा मैंने बताया, हमारी इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए। हम कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, हम कोई अच्छी आदत पकड़ना चाहते हैं, हम सत्कर्म करना चाहते हैं, इसका हम संकल्प लेते हैं। तो वह जो शक्ति है, वह जो बात है, हमारे दिमाग में घूमने लगती है, जिससे हम बार बार उसको करने के लिए कोशिश करते हैं, और अंततः हम उसमें कायम भी हो जाते हैं उसको प्राप्त करने में। तो संकल्प हर व्यक्ति को उसकी उस मंजिल तक पहुंचाने में बड़ा ही लाभप्रद होता है। बिना संकल्प के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। संकल्प का अर्थ होता है हमारी सिद्धि की ओर पहला कदम। तो संकल्प व्यक्ति की हर इच्छा को अवश्यतम एक ना एक दिन पूर्ण करता ही है। संकल्प से संसार में एक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है,
जो हमें बार बार वह काम करने को की मतलब प्रयास करवाती रहती है कि हम वह कार्य और जल्दी करें और जल्दी करें, जिससे वह कार्य करने के लिए हमारे मन में और उत्कंठा बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए आपने एक यह संकल्प किया, अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि मैं आज से नियमित प्रातः उठूंगा और स्नान आदि करूंगा और भगवान का पूजन अर्चन करूंगा। अब आपने यह संकल्प किया, तो यदि आप अलार्म नहीं लिए लगाएंगे सुबह, तो 4 बजे आपकी नींद अवश्य ही खुलेगी, क्योंकि आपके मन में संकल्प है, आपके दिमाग में वह चीज चल रही है। तो संकल्प का जीवन में होना बड़ा ही आवश्यक होता है और व्यक्ति को वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। तो आशा करता हूं आपको संकल्प का महत्व समझ में आ गया होगा, संकल्प करने का महत्व समझ में आ गया होगा। संकल्प का अर्थ होता है सिद्धि की ओर पहला कदम, और संकल्प की सिद्धि हम ईश्वर की इच्छा से ही कर सकते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना हम संकल्प को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक, मैंने आपको बताया है, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई कार्य पूर्ण होगा ही नहीं। यह संसार बिना ईश्वर की इच्छा से नहीं चल रहा है। तो हमें ईश्वर के सामने अपनी बात बोलनी चाहिए, हमें ईश्वर के सामने यह कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने जो यह संकल्प किया है इसकी सिद्धि आपसे होगी, आप इस कार्य को संपादित करने के लिए अपनी कृपा बनाएं, और तब आप देखिए आपके संकल्प की सिद्धि कैसे नहीं होती है। यह मेरा विश्वास है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।